जैसे उस दिन हम लोग आखिरी प्रॉपर्टी इस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कोई तुम्हारे पास नंबर है 5, क्या कोई नंबर 5 है, समझना पहले इसको एग्जांपल से हम समझाना चाह रहे हैं। कोई नंबर तुम्हारे पास 5 दे रखा है, ठीक है 5, और इसका इसमें +1 ऐड करो। क्या करो, इसमें +1 ऐड करो और इसका स्क्वायरिंग करो। जैसे तुम्हारे पास नंबर मैंने क्या लिया था, ध्यान रखना, नंबर मैंने लिया था 5, इसमें 1 ऐड करो और इसका स्क्वायर करो, ठीक है, और माइनस करो 5 के स्क्वायर के बराबर से। समझ में आया कुछ? बताओ, बोलो। तो ये कितना बनेगा, कितना 36 माइनस 25, रिजल्ट कितना आएगा 11 आएगा। तो इसको एक चीज ध्यान रखना, और ये जो 11 होगा ये तुम्हारा बराबर किसके होगा, तो 5 + 5 + 1 के बराबर। मेरे कहने का मतलब ये था कि लिखना एक प्रॉपर्टी और, एक दो प्रॉपर्टी और रह गया इसमें, कि जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर n है, या लिख लो पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी 4, उस दिन मैं बता रहा था पैकेज में ये दिया हुआ था, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ये हमेशा वैलिड है। जैसे कोई भी नंबर हुआ उसमें तुम ऐड करेगा 1 और उसका स्क्वायरिंग करेगा, ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट करेगा इस पूरे टर्म को उस नेचुरल नंबर के स्क्वायर के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो होता है n+n+1। कुछ समझ में आया? बताओ। वो इस पे और, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल लो तुम लोग, n का वैल्यू मेरे पास अगर 6 है या 8 ले लो, n का वैल्यू 8 है, तो देखो तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही तुम इसमें एक ऐड करके इसका स्क्वायरिंग करेगा, तो 8 + 1 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये क्या देगा, 8 + 1 9, 9 का होल स्क्वायर 81 माइनस 64, ये आंसर कितना आएगा 11 - 4 7, और ये कितना दे देगा 17 आएगा कि नहीं। और इस 17 को तुम 8 + 8 + 1 लिख सकते हो, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यस सर। हाँ, तो एक बस बेसिक चीज था, इसको ध्यान में रखना होता है। जैसे तुमसे इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई नेचुरल नंबर हम बोल देते हैं, या तो छोटे नंबर के लिए तुम इसका स्क्वायरिंग करके निकाल लिया, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहा, जैसे n का वैल्यू अगर मैं बोल दूं तुमको, चलो 101, ठीक है, और तुमको निकालने बोल दिए हम कि n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालो। अब तुम क्या करेगा, एक बार n के जगह 101 पुट करेगा, फिर +1, तो तुमको फिर 102 का स्क्वायरिंग निकालना पड़ेगा। समझ रहा है लेंदी होगा कि नहीं होगा? अगर तुमको ये इसका आंसर डायरेक्टली ये रिजल्ट नहीं याद रहेगा, तो तुम इसको बनाएगा कैसे, तो n के जगह पे 101 पुट करेगा, +1 का होल स्क्वायर माइनस 101 का होल स्क्वायर, फिर कितना लेंदी जाएगा, ये यहाँ पे 102 का स्क्वायर निकालेगा, माइनस 101 का स्क्वायर करेगा, फिर इसको फिर तुम क्या कर सकता है, a+b में ब्रेक कर सकता है। समझ रहे हो? तो इतना ना करने के लिए हम इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, तो 101 + 101 + 1, यानी कितना हो गया, कितना हो जाएगा 203। 1 1 3। समझ में आया सबको?
यस। छोटे नंबर के लिए तुम्हें स्क्वायरिंग निकाल लेगा, बट 102 का स्क्वायरिंग निकालेगा, उसको सॉल्व करेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से अगर तुमको हम n का वैल्यू दे दें 999, ये तो तेरे लिए आसान हो जाता, चलो 998 दे देते और बोलते तुम निकालो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखते? 998 प्लस 998 प्लस 1। आया समझ में? बताओ। यस सर। हाँ, तो ये नहीं कि n के जगह 998 पुट करना फिर उसको स्क्वायरिंग करना, वो काम मत करना, डायरेक्टली आंसर। ये फिर आंसर डायरेक्टली क्या मिल जाएगा हमें? 1997। 1997। तो डायरेक्टली आंसर लिखने का है, ठीक है? पल्ले पड़ा सबके? पड़ा? यस सर। यस चलो सर। बढ़िया। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना। कुछ देख, बहुत सारा रिजल्ट है, लेकिन ये सब कुछ रिजल्ट तुम्हारा यूजलेस होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम उन सारे रिजल्ट पे फोकस नहीं करा रहे हैं, जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ सकती है हम उसको तुमको बताना चाह रहे हैं, ठीक है? कुछ यूजलेस रिजल्ट है उसको हम लोग ये करते हैं, छोड़ते चलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट के टर्म में अगर लिखना चाहें, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब सबको पता है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब सबको यस पता सर। है ना? तो इसको तुम ऐसे लिख लेना, द डिफरेंस ऑफ ये हमेशा होता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी two consecutive natural number, any two consecutive natural number is equal to their sum। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक तुम्हारा नेचुरल नंबर n होगा और दूसरा इसका नेचुरल नंबर n+1 होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? तो n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये डिफरेंस कितना आएगा? तो इज इक्वल टू देयर सम, यानी n+1 और प्लस n। आया समझ में सबको? क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। चलो ये ध्यान में रखना रिजल्ट। और भी बहुत सारे रिजल्ट है यार, इसमें तुमको अराउंड, मुझे याद है 12-13 प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाता था मेरे टाइम पे, लेकिन उसका तुमको क्वेश्चन बनाने में कोई ऐसा यूज नहीं मिलता है, इसलिए हम उन सब प्रॉपर्टीज को अभी उतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है? समझ रहा है सब कोई? चलो एक चीज बताओ, तुम लोग को स्क्वायर निकालने का क्या क्या मेथड पता है? डायगोनल मेथड के बारे में पता है क्या किसी को? यस सर। क्या क्या मेथड पता है बताओ, तुम ही बताओ आदित्य। डायगोनल, विजुअल और और एक और डायगोनल, होता है। विजुअल एंड कॉलम मेथड। यस सर। ये तीनों मेथड पढ़ना है क्या तुम्हारे स्कूल में, सिलेबस में दिया है? पता नहीं सर, अभी बुक, स्कूल की बुक नहीं पढ़ी है। अच्छा, सर हम लोग को सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया है। हाँ आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है सिलेबस से हटा दिया गया तुम्हारे कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड एंड तुम्हारा जो ये बच गया ये विजुअल मेथड, ये सब सिलेबस से हटा दिया गया है। इन सबों से तुम लोग को नहीं पूछा जाता है क्या? सिखा दे इसको फिर तब भी? नो सर मत सिखाइए। सर आता है सर। आता है? आता है मतलब स्कूल में आता है क्या? नहीं सर, मेरे को आता है। सूरज तुमको? सूरज आता है क्या डायगोनल मेथड, कॉलम मेथड और जो भी मेथड्स होते हैं वो सब? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आता है, उसके अलावा डिवाइड वाला क्या? अच्छा इसमें एक टर्म और बच गया है, वो ठीक है बताते हैं। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बच गया है, उसके बारे में लिख लो क्या होता है। सर एक याद में हाँ सर 2m
और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 फिर से बोलना क्या क्या होता है। 2m। 2m m हाँ स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एक हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो बाकी लोग समझना क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि ये 3 नंबर के बारे में एक्चुअल में बात करता है। कितने नंबर के बारे में? 3 नंबर के बारे में। तुमने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा है क्या? मतलब देखो उसी से मिलता जुलता नाम है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कोई? या यस राइट सर। एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हाँ हो ना, याद है सबको? यस हाँ बताओ। सर। हाँ हाँ तो यस सर। उसमें क्या होता है, जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ता है पाइथागोरस थ्योरम में, तो क्या देखता है, क्या रिजल्ट उसमें ऑब्जर्व करता है, तुम लोग बताओ। कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व करता है? यस सर। क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। हाँ, तो ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, मानेंगे ना तुम सबको। अरे दो टर्म का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर का, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तुम्हारा 3 देता है, ये 4 दे देता है और ये 5 देता है। तो क्या करते हो, जो इसका और इसका स्क्वायर करता है, तो 9 प्लस 16 इक्वल्स टू थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। आता है कि नहीं आता है? यही है ना यस सर। पाइथागोरस। यस सर। तो वही चीज तुम्हारा यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता है कि 3 ऐसा नंबर हमको चूज करना होता है कि हम तीनों का स्क्वायर करें। तीनों नंबर का क्या करें? अगर स्क्वायर करें तो कोई दो नंबर का सम, कोई दो नंबर का स्क्वायर का सम वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। पता चला क्या बोल गए हम इतना दूर? पता चला? यस हाँ जैसे इसको हम लिखा दे रहे हैं, लिख लो। हम रिलेट इसलिए किए तुमको पाइथागोरस थ्योरम से, ताकि याद रहे ये चीज। लिख लो इसको कि इफ एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या आर थ्री नंबर्स इज कॉल्ड, इन तीनों को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कब कहेंगे? तो इज कॉल्ड, यहाँ पे चेंज कर लेना, इफ नहीं, यहाँ ठीक है, ऐसे लिख लो। 3 नंबर्स, या रहने दो, ठीक है रहने दो। इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर 3 नंबर इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कब कहेंगे इन तीनों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट? बताओ कोई। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जब दो नंबर के स्क्वायर हाँ, का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाए? जेड स्क्वायर हो जाए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो ये तीनों तीनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये तीनों नंबर हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। समझ में आया? यस सर। तो अगर यस सर। तुमसे 3 नंबर दे देगा, बोलेगा इसको चेक करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो चेक कर लेगा ना सब कोई। यस यस सर। हाँ बढ़िया। तो जैसे हम तुमको 3 नंबर दे क्या कुछ, यस सर। क्या ही 3 नंबर दिया जाए तुमको, इसका चेक करो तो। एग्जाम्पल 10, 24 एंड 26। चेक करो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है।
यस सर है। है 6 इतना जल्दी 76 26 का स्क्वायर पता है क्या? 6 सूरज 6 रुक जा, 70 रुक 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 सूरज, 26 का स्क्वायर तुरंत Yes, sir. कितना? 26 का स्क्वायर इतना टाइम लगाएगा गधा, बोले थे 30 तक याद कर लेने। 10 याद का है। स्क्वायर, याद नहीं किए। 10 का स्क्वायर निकालो कितना मिलेगा? 100। 24 का 576 76 एंड 26 का क्या होता है? 676। तो अब दिख रहा है ना कि हम दो नंबर को ऐड करें, कौन कौन सा? तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें 26 के स्क्वायर के बराबर, यानी ये तीनों का तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। बुझाया सबको? यस सर। अब देखो, अब ये सब क्वेश्चन तू लोग बना लेगा। अब तुमसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा कि जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई एक नंबर या कोई दो नंबर दे देगा, या तुमको बस एक ही मेंबर देगा। जैसे यहाँ पे तीनों मेंबर तुमको पता था ना, एक नंबर तुमको 10 पता था, एक 24 पता था और एक 26 पहले से पता था। अब इसमें से तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई एक नंबर दे देगा, जैसे बोल देगा कि तुम्हारे पास 26 से पहले से ही क्या है? 26 है। तुमको रिमेनिंग दो नंबर और निकालना है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करे। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक तो तुमको 3 नंबर दे देगा और बोलेगा कि चेक करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, ठीक है। दूसरा तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों मेंबर में से कोई एक नंबर दे देगा या एक मेंबर दे देगा और बोलेगा रिमेनिंग 2 मेंबर निकालो। क्लियर? तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। कोई बताएगा कैसे निकलेगा? सर 2m प्लस 2m m और स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिख लेना है इसको, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, याद रखना n हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए, n यानी q1 ले लेना, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तुम्हारा कौन कौन सा होता है, क्या क्या बोले? 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1, क्या होता है? ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है चीज? तो तुमको हम जैसे नंबर यहाँ इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे 10, 24, 26 था, तो हम तुमको बोल दिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख लेना, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट write a Pythagorean triplet whose one member is इसी क्वेश्चन को उठाते हैं जिसमें अभी मैंने बनाया था। 10, 24, 26 है तो हम 26 ले लेते, whose one member is 26। बनाओ, एक मेंबर तुम्हें क्या दे रखा है? 26 दे रखा है। तुम लोग बायो खुद से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? ये सिर्फ पढ़ रहे हैं। सूरज पढ़ रहे हो बायो? No, sir. प्रियांशी No, sir. नहीं पढ़ रहे हो?
सर हम नहीं बोले। सूरज Yes, sir. पढ़ रहा है बायो खुद से? No, sir. पढ़ो भाई, क्लासेस नहीं लग रही है तो उसका मतलब क्या? 26 168 170 क्या क्या? 26 168 170 चलो ठीक है, आ गया सबका? Sir, आगे। आ गया? क्या क्या आंसर आएगा? तो एक मेंबर दे रखा है 26, तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे? 26. ये n हो गया हमारा 20, ठीक है। एक मेंबर पता हो गया ना, तो इसमें बना लेगा ना सब कोई? बनेगा? यस सर बना लेंगे। तो कैसे बनाओगे इसको? तो एक मेंबर, चलो हम 2m को एज्यूम कर लेते हैं, किसके बराबर? 26 होगा 26। तो m तो कितना आ m जाएगा? 13 हो गया। 13। तो एक मेंबर हमारा 13 हो गया, तो m रिमेनिंग m रिमेनिंग रिमेनिंग 2 क्या क्या हो जाएगा? m स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 1, और 13 का स्क्वायर कितना? 169 माइनस 1 इक्वल टू 168। एंड एक अगला मेंबर क्या होता है? तो m स्क्वायर प्लस 1, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये? 169 प्लस 1, तो 170। आया समझ में सबको? आया? Yes, sir. चलो, इस पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इसको खुद से करते रहना, बहुत तरीके का पैटर्न निकल के आता है, वो सब पढ़ोगे तो खुद समझ में आते चला जाएगा। उसको उतना मतलब ऐसा नेसेसरी चीज नहीं है कि जान के ही रखना होता है, लेकिन कुछ उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम दिखा देते हैं। कितना याद रखेगा यार, बहुत सारा है। सर चलो, टिक करवा दीजिए। इन सब से उतना पूछता भी नहीं है, बस उसको पढ़ लेना खुद से। सर बोल दीजिए याद हो जाएगा। अरे याद करके क्या करेगा, याद भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारा मुझसे याद ही नहीं होता है, इतना प्रॉपर्टी कहाँ से ध्यान में रख पाओगे? एक दो रहे तब तो भरा पड़ा है। तो कितना है 50 60 है क्या? अलग अलग स्क्वायरिंग पे अलग अलग पैटर्न कुछ दिख जाता है, और क्या। ठीक है, यस जैसे तुमको स्क्रीन दिख रहा है ना, इसमें है क्या? ये चैप्टर वाला पैकेज होना चाहिए। सर भेजे थे आप। देखते हैं इसमें कोई है अपना जो याद करके रखा जाए या नहीं रखा जाए, ऐसा करके देखते हैं। सर 6 जून का भेजा हुआ है एक। मिल गया मेरे को भी। हम पैकेज में ये चीज नहीं रखवाए थे क्योंकि इसका उतना नीड नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा था इसको छोड़ ही दो। कुछ कुछ जो था वो पैटर्न देख लो, देखो यही है, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ये सब खुद से पढ़ते चलो। देखो, सर ये एक सब तो तो है बहुत सारा 10। दिया है आरडी शर्मा में। हाँ यार, बहुत सारा बोले तो, इसलिए नीड नहीं है यार, इतने चीज की नीड नहीं है तुम्हें। तो ये क्या सर ही थोड़ा बहुत तुम, याद है मेरे को। क्या इसमें थोड़ा याद है बहुत कुछ कुछ? याद है। हाँ, जैसे ये सब क्वेश्चन तुमको बनाने में हेल्प कर सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सारे के लिए उतना याद करने का जरूरत नहीं होता है, इसमें जो जरूरी है वही मैंने पैकेज में रखवाया, बाकी हटवा दिया था। तो देखो क्या क्या है। पहला क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। समझ में आया कुछ? बताओ। यस और बाकी को? Sum of first and हाँ सर आ ही गया। एग्जाम्पल से देखो, समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल से। क्या बोला है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट क्या करोगे? याद रखोगे हमेशा। फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर करने का मतलब, ये मैंने शायद तुम लोग को नोट्स में लिखाया था ना, याद है? एक नोट्स यस मैंने सर प्रोवाइड लिखवाया किया था। था, लिखवाया था कि अगर जैसे तुमसे बोल दे कि 10, पहला लगातार 10 नेचुरल नंबर, तो यानी एक से लेकर के 10 तक का तुमको स्क्वायर बताना है। 1
ये 1 से लेकर के 10 तक के सम बताना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो n²। कितने नंबर का तुम निकाल रहा है भाई, तो 10 का। कुछ आया समझ में? तो इसका डायरेक्टली सम क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर दैट इज 100। कंटिन्यू होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी बोल दे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल एन ऑड नेचुरल बोला, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। यानी कि तुमसे बोल दे कि 11 से लेकर के 20 का सम निकालो, 11, 12, 13, 14, तो इसमें n² मत कर देना। समझना डिफरेंस? यस सर। हाँ, स्टार्टिंग से अगर बोलेगा तब, बीच से बोल रहा है तब मत कर देना ये चीज। स्टार्टिंग से अगर बोलता है तो ये करते हैं, ठीक है। जैसे बोल रहे सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेगा आंसर? सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर का आंसर बताओ। सर तो लगाता सम ऑफ odd फर्स्ट numbers. 49, फर्स्ट 49 रहना चाहिए। फर्स्ट 49 कहने का मतलब एक से लेकर के तुमको 49 49 का, इन सारे का सम बताना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिखेगा, 49 का स्क्वायर। और 49 का स्क्वायर कितने आसान तरीका कोई बताएगा इसको निकालने का? कि सर 49 ये 1 से डायरेक्ट 40। सर 1 to सिर्फ ऑड 49, नंबर का ना होता है नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी, अच्छा। सर। ऑड, अरे यार, इवन का सिर्फ अलग ऑड होता, नंबर। इवन का अलग होता है, ऑड का अलग होता है, और नेचुरल नंबर का अलग होता है। सॉरी, नेचुरल नंबर का क्या होता है, कोई बताएगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका क्या होता है, कोई बताओ। बताया था मैंने ये फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बता पाएगा कोई? लिखवाया था मुझे जहां तक याद है। आदित्य? नहीं पता। नहीं पता। सर आदित्य, सोच के बता रहे हैं सर, याद कर लें। गूगल मत कर लेना, बहुत मारेंगे नहीं तो। नहीं सर, गूगल नहीं करेंगे। नहीं याद है सर। नहीं याद है, चलो लिखा ही देते आज। ये सब एकदम याद कर लेना आज का फॉर्मूला, ये तुम्हारा जिंदगी भर काम देगा, जिंदगी लाइफ टाइम के लिए चीज है, इसको याद रखना। चलो लिखाते हैं, 1 मिनट को, इसको बंद कर दे। लिख लो फॉर्मूला, ये लिख लो, काम की चीज है ये। यहाँ तक आ गया ना समझ में, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। लिख लो तो। है, किसको हंसी आ रहा है? लिखो सम ऑफ, याद रखना है फॉर्मूला। फर्स्ट, तीनों फॉर्मूला में यहाँ लिख दे रहे, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n/2 into a plus 1, n/2 into a plus 1, ठीक है। सॉरी, a plus 1 लिख दिया, n plus 1, n/2 into n plus 1। तो अभी मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 49 एन नेचुरल नंबर का निकालो, तो डायरेक्टली क्या लिखेगा, 49/2 इंटू 50, तो ये क्या आ जाएगा, 25। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा रिजल्ट, बताओ रिजल्ट। सर 1225। 1225। ये ठीक है, यस सर। आया सबको समझ में? तो अगर तुमसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोले तो फॉर्मूला क्या यूज करेगा, n/2 इंटू n प्लस 1। और अगर बोल दे सम ऑफ, जो अभी देख रहे थे, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या सीखा हमने,
क्या सीखा? n n स्क्वायर। square अगर इवन बोल दे तो क्या करेगा? सम ऑफ फर्स्ट n। इवन नेचुरल नंबर बोलेगा तो क्या करेगा बताओ? अरे इवन नेचुरल नंबर। सर n स्क्वायर माइनस 1/2 नहीं प्लस, सर नहीं पता। नहीं पता तो आधा बोल के चुप हो गई। कोई और बताओ। बताओ बताओ। नहीं बताया कोई? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? सर नहीं पता। नहीं पता ऐसा आंसर देगा कि नहीं पता? चलो तुम्हारा होमवर्क यही रहा, फाइंड आउट करके आना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था इसका। n into n plus 1 कहाँ से देखा? गूगल गूगल से? सब तुम लोग बहुत बदमाश हो गया है। सर बुकलेट में है। सब कुछ गूगल वूगल करके बैठ जाता है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू क्या होता है जी सूरज? n into n plus 1 n प्लस 1। तो ये तीन फॉर्मूला तुमको आज के बाद से हमेशा के लिए याद रखना है। अगर तुमको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोले तो n/2 इंटू n प्लस 1। अगर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर बोले तो डायरेक्टली क्या यूज करेंगे हम लोग? n स्क्वायर। n square और अगर तुमको बोल दे इवन नेचुरल नंबर तो n इंटू n प्लस 1। क्लियर? ठीक है, इसको याद रखना। तो ये तुम्हारा पहला पैटर्न था। सेकेंड पैटर्न क्या है देखो। सेकेंड पैटर्न दे रखा है द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो समझ में आया? The square of any odd natural number other than No, 1 sir. can be expressed as the sum of consecutive natural number। अरे नहीं आया समझ में? No, sir. देखो जैसे समझो इसको। देखो तो एग्जांपल दे रखा है सिंपल सा। जैसे 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 9 होता है। होता है। तो हम 9 को द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 3 को छोड़ करके क्या करो? 3 को छोड़ो और बाकी जो 4 बचा और 5 बचा इन दोनों को ऐड करो। 9 आएगा। आएगा हाँ कुछ ऐसा ही है पैटर्न। हाँ ठीक है, मतलब कोई ना कोई कंसेक्यूटिव नंबर का सम ही निकलता है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो तुम इसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 12 प्लस 13 लिख सकते हो ना? यस लिख सकता है। जैसे 7 का स्क्वायर 49 है। इसका ढूंढना पड़ेगा तुमको ही कि इसको कंसेक्यूटिव क्या क्या लिख सकते हैं। तो 24 प्लस 25 आएगा 49। जैसे तुम लोग अब सोच के बताओ इसका। अगर तुम्हारा 7 का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसका कौन कौन सा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम लिख सकते हैं? इसको बताओ आंसर बताओ। 65 plus 66 पता नहीं सर। तुम लोग गधा। आंख से अंदर नाम नहीं अनसुख डायलॉग सुना है? यस ना यहीं पे फॉर्मूला दिखा हुआ है, तब सर भी नहीं लेकिन बता पूरा पा रहा है। सर लेकिन वो नंबर जो है
अरे और आ रहा है नंबर तुमने क्या लिया? ये किसका स्क्वायर है? 64 8 का है। यस तो सर क्या होगा? 8 स्क्वायर माइनस 1/2, 8 स्क्वायर माइनस 1/2 यानी 60। क्या हो गया? एक मिनट देखने दो। 65 और 63 आ रहा है सर, कैसे डिवाइड करेंगे 2 से? हाँ, ये तो डिविजिबल नहीं है ना। यस सर लेकिन आई थिंक वो तुम्हारा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। देखो उसको करके, उसको जो डिवाइड होकर के आया उसको उठाओ। लेकिन नेचुरल नंबर तो डेसिमल में जाएगा नहीं यार। जाएगा क्या? नहीं सर, अच्छा, ये चीज तो हम देखे ही नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। इसलिए मैंने बोला यार पैटर्न जरा कितना नंबर याद 32 रखोगे। आएगा, जरा देखे यहाँ नंबर क्या लिखा 32 है, यहाँ आएगा। देख क्या लिखा है। दिख रहा है कुछ? ऑड नंबर और सर। लिखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारे इतने तरीके के पैटर्न है यार जो खुद नहीं याद रख सकते हो। याद रहेगा क्या ये सब चीज? कब ऑड के लिए एप्लीकेबल होगा, कब इवन के लिए एप्लीकेबल होगा। इसलिए मैंने बोला था पैटर्न को उतना फोकस नहीं करना। ठीक है, ये सब डलवा दिए, ये सब भी हम अगले बार हटवा ही देंगे। इसका कोई जरूरत नहीं है तुमको। क्या करेगा ये सब जान के? कितना पैटर्न ही याद रखेगा? एक तो हजारों फॉर्मूला तुमको ऐसे ही पढ़ना होता है। हजारों फॉर्मूला पढ़ने के बावजूद इतने सारे पैटर्न आ जाएंगे तो दिमाग खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए याद नहीं है, जरूरत नहीं है इसको ध्यान में रखने की ना। उसको बस बनाते चलना, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। पैटर्न 3 भी एक बार देख लेना क्या बोल रहा है यार। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा आसान रहेगा। छोड़ो ये सब, देख लेना एक बार खुद से। ये सब ऐसा ही है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बिटवीन, ये सब देख लेना ठीक है। तो यस तुम लोग से नहीं पूछेगा। और बेसिकली मतलब ऐसा समझ जाओ कि ये पैटर्न बस है, कुछ काम का दे दिया गया है। जरूरत पड़ेगी कभी तो उसके पैटर्न को यूज करेंगे। ऐसे चिल रहना, इस पे उतना ये नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना इस सर। पे। आरडी सर हमें 16 पैटर्न्स दिया है। कितना याद ही रहेगा यार। पैटर्न पे मत फोकस करो। कुछ पैटर्न देख लूंगा मैं, एक बार नोट करके लाता हूँ मैं एक बार कलेक्ट कर लूंगा कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था पैटर्न्स को क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, और तुम्हें भी नहीं पड़ेगा। बट हम कलेक्ट कर लेंगे एक जगह कहीं पे और तुम लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे कि ये सब पैटर्न जो यूजफुल पैटर्न है ना हमारे पास, यूजफुल पैटर्न हम तुमको बता देंगे कि ये सारा यूजफुल पैटर्न है, इसको ध्यान रखना। सारा का सारा यूजफुल नहीं होता है, कुछ एक यूजफुल पैटर्न है, उसको देख। कितना दिया है आरडी शर्मा में? 16। 16। यस सर। अच्छा ठीक है, हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड पैटर्न लिखा देंगे। सारा पैटर्न मत ध्यान में रखो। इसके लिए हम अगला क्लास असाइन करते हैं। कुछ ये पैटर्न के लिए अगले क्लास में हम अच्छे से बता देंगे। अब तुम्हारा है कुछ क्वेश्चन करवाइए ना स्क्वायर। सर। किस पे? तो कुछ क्वेश्चंस करवाइए। किस चीज पे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो अभी कुछ प्रॉपर्टी तो पढ़ा दे इसमें। अभी क्वेश्चन कराने के लिए जैसे कुछ बच ही नहीं रहा है। आएंगे आगे मूव करेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे था कुछ क्वेश्चन, उस पे कराए थे। अभी तो थ्योरम जैसे अब ये पढ़ाना पड़ेगा, डायगोनल मेथड। उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन देंगे। डायगोनल मेथड पढ़े। स्क्वायर निकालने का बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। ये ऐसे सिलेबस का पार्ट नहीं है तुम्हारे स्कूल में। डायगोनल मेथड, याद विजुअल मेथड, ये सब हटा दिया गया है तुम लोग के स्कूल से। डायगोनल मेथड पढ़े पर भूल गए। याद है क्या? ये पहले पढ़ा है 7 में, क्लास 7 में? सर अभी पढ़े थे सर। अच्छा पढ़े अभी थे पढ़ा। भूल ओ गए। सर। चलो बता देते हैं कैसे इसको निकालना होता है। डायगोनल मेथड है, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट पे मूव सर हम करेंगे। लोग की बुक में डायगोनल मेथड दिया है। तो स्कूल मैं भी बुक। पूछ देगा यार, अगर बुक में दिया है तो पूछ ही देगा। चलो सीखते हैं डायगोनल मेथड। ये सब शॉर्टकट मेथड इसको बोलता है स्क्वायर निकालने का, लेकिन हमको नहीं लगता है शॉर्टकट मेथड है। सर इसमें अगर और लंबा प्रोसेस करना होता है। हाँ बोलो। आता है सर। सबको नहीं आता है ना। ठीक है पढ़ सर। लिया है क्या खुद से? चैप्टर पढ़ लिया इसलिए तो आ रहा है तुम्हें। सर बहुत पहले पढ़े थे सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। चलो देखो डायगोनल मेथड पैटर्न में अगले क्लास में लिखा दूंगा। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर पैटर्न जो तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, वो सारा का सारा पैटर्न हम तुमको नोट डाउन करा देंगे। यस सर। जो यूजफुल है, जो तुम्हारे बुक में नहीं भी रहेगा वो भी। ठीक है, तो उसके लिए एक दिन टाइम दो, मुझे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। तो अगला जो टॉपिक है तुम्हारा, शॉर्टकट्स टू फाइंड स्क्वायर।
shortcut to find a squares। तो इसमें पहला मेथड जो तुम्हारा होता है वो डायगोनल मेथड होता है। पहला डायगोनल मेथड, ध्यान से समझना है इसको कैसे बनाना होता है। जैसे देखो, इसके लिए क्या करना, तुम्हें कितना कॉलम बनाना होता है आदित्य बताओ। आदित्य, यस सर। कितना कॉलम बनाना होता है? डायगोनल मेथड के लिए, हाँ, डायगोनल मेथड के लिए तो 3 कॉलम। 3 कॉलम। ओके, तो 3 कॉलम बनाना, सब लोग ध्यान से समझना। एक कॉलम 1 ये हो गया तुम्हारा। पहला काम क्या करेगा, 3 कॉलम बनाएगा फर्स्ट, फिर से इसको बनाते हैं। सर डायगोनल मेथड में हाँ इससे 3 कॉलम होता है। कॉलम बनाना पड़ेगा, अरे मतलब कॉलम मेथड नहीं है, इसको हम बस एक ऐसा मतलब आसानी से समझ में आए वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सर लेकिन और इसे क्या, कॉलम मेथड बोले अगर ये 3 नहीं नहीं, कॉलम। कॉलम मत, अच्छा सॉरी, अच्छा डायगोनल मेथड तो अलग होता है ना, यस सर, ये मैं कॉलम वही। मेथड ही है। और वो स्क्वायर में 3 कॉलम्स और 3 रोज होते हैं। इसको कॉलम मेथड कर लो। इसमें 3 कॉलम बना लेना और फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना। चलो अब देखो क्या क्या करना। ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 मेंशन करो। ये तुम्हारा कॉलम 1 हो गया, ठीक है। चलो हाथ से लिख दे, नहीं हो पा रहा ठीक से। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आगे बताओ क्या करना होता है। सर जैसे एक कॉलम कोई, 1 में ए स्क्वायर चल रहेगा। कोई नंबर ले लेता हूँ, नंबर ले ले तभी तो बताने में ठीक लगेगा। जैसे हम कोई नंबर क्या ले ले, 67 ले ले। यस चलो एक मैं नंबर मैंने लिया 67। इसमें क्या करोगे सबको ये समझना ध्यान से। एक पहले वाले नंबर को ए एज्यूम कर लेना। जैसे 67 हुआ ना, तो कैसे करोगे, ये तुम्हारा हो गया a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 7। तो पहले वाले कॉलम में क्या करना होता है, ए स्क्वायर लिखेंगे। a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो ये 36। कितना हो जाएगा 36। दूसरे वाले में 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 6 इंटू 84। 7, तो ये कितना हो जाएगा 84। 84। 4 एंड थर्ड कॉलम में क्या करोगे, बी सी स्क्वायर। एस सॉरी बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49। 49। अब क्या करना होता है इसके बाद बताओ। सर इसके बाद फिर बी स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट हाँ डिजिट है, हाँ, उसको ऐड करेंगे सेकंड कॉलम में। पक्का? यस सर, याद है। ये गलत बता रहे हो। नहीं सर, याद है मेरे को। यूनिट डिजिट को या 10th डिजिट को? सर यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को ऐड करना होता है, मुझे तो लगता है 10th को। सर यूनिट को। 10th को। सर यूनिट्स को। और यूनिट पक्का? याद करके आया। देख, चल तू ही करके देख जैसे तूने बताया। सर मैंने कर लिया। 9। आ गया आंसर? यस सर। यस। चलो देखते हैं। ऐसे इसका आंसर कितना है 67 का स्क्वायर बताओ। 4489। कितना? 4489। 4489। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये तुम्हारा 9 हो गया। ये कौन 9। सा डिजिट है, 10th या यूनिट?
बताओ। सर वो यूनिट्स डिजिट है सर, टेंस सर वो नीचे आएगा। ये जो तुम्हारा 84 आया ना यहाँ पे, इसमें क्या ऐड करना होगा मुझे ये जानना है। सर 4 तो इसका यूनिट डिजिट ऐड किया या टेंथ डिजिट ऐड किया? टेंस डिजिट। तो गलत बोल रहे थे, हम उतने देर से क्या बोल रहे थे? गलत बोल रहे थे। गधो लोग, और सब उसे कि हाँ में हाँ मिला रहा है, मेरे को गलत कर रहा है कि सर गलत है गलत है। हम 3 बार पूछे ये चीज कि क्या ऐड करना है क्या ऐड करना है। मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए कि मैं ही तो गलत नहीं हूँ। यहाँ पे 4 लोग मुझे गलत साबित कर रहे थे। मुझे लगा सच में मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज मैंने 8 में पढ़ा था यार, भूल गया आगे। अभी 8-9 साल हो गया ये पढ़े हुए, मैं डाउट में आ गया। फिर मुझे लगा ना, हम गलत हो ही नहीं सकते, यही लोग गलत है। तो क्या करना है, पहला काम a² 2ab b² किया। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसका यूनिट डिजिट जो तुम्हारा 9 था उसको छोड़ना, और जो 10th डिजिट है, किसको? 10th डिजिट को क्या करोगे, सेकंड कॉलम में ऐड करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80, कितना आएगा, 88 आएगा। अब फिर देखना, इसका यूनिट डिजिट रखना, इसका भी यूनिट डिजिट रखना। अब जो 10th डिजिट 8 आया उसको 36 के साथ ऐड कर देना। क्या करना, 36 के साथ ऐड कर देना। तो 36 प्लस क्या ऐड करोगे, 8 36 क्या हो गया जी, 36 प्लस 8 कर देना। तो आया। तू लोग कैसे यूनिट डिजिट बोल बोल के भी आंसर ले आया भाई, बहुत चमत्कारी हो तू लोग। यूनिट डिजिट बोल बोल के 10 डिजिट ऐड कर रहा था क्या? तो कितना हो गया, 44। तो अब क्या करेगा, इसका दोनों ही नंबर उठाना, दोनों डिजिट 44, और इसका जो यूनिट डिजिट है उसको अंडरलाइन कर लेना। जो जैसे इसमें से मैंने 4 उठाया था ना, तो 4 को अंडरलाइन मत करना, 9 को अंडरलाइन करके छोड़ देना। और इसमें से मैंने ये वाला 8 उठाया था, तो जिस टर्म को उठाना उसको छोड़ देना, जिसको नहीं उठाना उसको अंडरलाइन कर लेना, और इस सारे टर्म को फिर लिख लेना। तो 4489। हाँ जी आदित्य बताओ। तो इतना कॉन्फिडेंट में बोल रहा था ना ये, आदित्य रोहन, आदित्य भाग गया ये। चला भाग नहीं सर टेंस को यूनिट्स बोल रहे थे। 10 को यूनिट बोल रहा था। तुम समझ रहा है कितना बड़ा कंफ्यूजन में डाला मुझे आज। मैं भी सोचने लग गया यार, मैं ही गलत नहीं हो जाऊं। चलो कोई बात नहीं। तुम लोग इसका निकालो बाय यूजिंग कॉलम मेथड। किसका निकाल लोगे तुम लोग? 96 का निकालो जरा। 256। अभी रुक जाओ, 3 डिजिट पे धीरे धीरे मूव करेंगे। इसका निकालो, 9 94 का, 94 का निकालो। सबको समझ में आया कैसे बनेगा? आयुष, आयुष, प्रियांशी, सर थोड़ा थोड़ा। चलो कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा नहीं। इसको पहले कॉलम बनाना, और जो जैसे मैंने किया था a² 2ab एंड b² उतना लिखो, और अभी बस ये रिजल्ट लेके आओ। उसके बाद क्या किया था मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं ना, कॉलम बना करके जो काम किया वहां तक तो कर ही लेगी, इस वाले स्टेप तक। यस सर। उसके बाद एडिशन में कंफ्यूजन होता है कि यूनिट डिजिट ऐड करें। 8836। 8836 चेक कर लिए। तू ही चेक कर लिया होगा अब तक। 8836 इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए। अच्छा, देखो इसको कैसे बनाना। सबसे बन गया, ये सिर बन देखो गया। कॉलम मेथड से ही बनाया कि कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके बता दिया? क्या करेगा, कॉलम बनाना है इसमें। सबसे पहला काम बना लेना कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 हो गया। अब इसमें से मेरा ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा 9 एंड बी क्या हो गया 4। यहाँ पे क्या लिखते थे कॉलम 1 में, a², कॉलम बी 2 में 2 इंटू ए इंटू बी, एंड कॉलम 3 में b²। तो b² क्या आ जाएगा, ये 16। 2 इंटू ए इंटू बी, ये क्या देगा, 2 इंटू 9 72। इंटू 4, ये दे देगा 72।
एंड ए स्क्वायर कितना आएगा? 81. 81. अब ध्यान देना प्रियांशी, जैसे इसमें 10th डिजिट और यूनिट डिजिट दिख रहा है तुमको दोगो, Yes, sir. तो जो यूनिट डिजिट है उसको अंडरलाइन करना। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 6 है, इसको Yes, sir. अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने का मतलब इस डिजिट को हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही छोड़ेंगे। और जो एक डिजिट 1 बच गया उसको इसके जस्ट प्रीसीडिंग कॉलम यानी कॉलम 2 वाले नंबर फाइनल रिजल्ट के साथ ऐड कर देंगे। 2 + 1 1. अब आ गया 73। अब इसमें फिर से क्या करना? यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना। तो किसको अंडरलाइन करेगी? तो 3. 3 को। और फिर 81 के साथ क्या ऐड हो जाएगा? 7. तो 7। तो कितना आ गया? 88। तो तुम्हारा आंसर 88 उधर से उठेगा, इस वाले से 3 उठ जाएगा और कॉलम 3 से 6 उठ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। समझ में? यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. आ गया. 3 डिजिट के लिए क्या ये एप्लीकेबल है? कोई बताएगा? है सर एप्लीकेबल शायद। पता नहीं सर। हम तो कहीं बता ही नहीं, हम यहाँ ए स्क्वायर लिखे, 2ab लिखे और बी स्क्वायर लिखे, तो कॉलम मेथड 3 डिजिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होगा। ठीक है। यस सर। सर वैसे बनाएंगे तो गलत होगा। आंसर ही नहीं आएगा तो गलत नहीं हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, तुम लोग का इच्छा पूरी करते देखते हैं। मैंने नहीं भी सर, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं होगा. सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में दो एक ही नंबर डालना है वही सर। नंबर आया, जैसे तुम 225 सी ये स्क्वायर नहीं कर सकते। फॉर्मूला C नहीं बता। होगा। अरे देखो एक्चुअली में ये तुम्हारा जो ये पता है किस पे गया है? a + b के होल स्क्वायर पे इसको ये करके बनाते हैं। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। और इसको क्या करते हैं हम लोग? कॉलम में लिख देते ज्यादा गाना मत गाओ समझिए, हैं। खेल लिए ना बहुत बड़ा बात है समझिए। क्या बोल रहा है आयुष? किसको धमकी दे रहा है आयुष? अब माइक ऑन कर, माइक ऑन कर। भाग गया। किसको धमकी दे रहा है आयुष? भाग गया आयुष। सर किसको धमकी दे रहा था? बहन को? नहीं सर, छोटी बहन आके परेशान कर रही थी। ऐसे कैसे तुम उसको मारेगा? मेरी भी छोटी बहन आके परेशान करती है, तो बहुत भाई परेशान करती है। मेरा भाई बहन ही नहीं है। अरे भाई साहब, सबसे तकलीफ तो तुम ही लोग को हो रहा है फिर तो। ठीक है, समझ में आया? तो 3 डिजिट के Yes, लिए ये sir. पॉसिबल नहीं है, 2 डिजिट के लिए पॉसिबल है। तो अब निकाल लेगा ना कॉलम मेथड से? यस चलो नेक्स्ट मेथड हम सर, लोग इससे इसका। जल्दी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। हाँ वही तो बोले हम, ये जब सिखा रहे थे तो शुरू में नहीं बोले कि नाम है इसका शॉर्टकट मेथड, लेकिन शॉर्टकट नहीं है ये, फालतू का ये और लंबा करना है। लेकिन तुमके स्कूल के एग्जाम में बोल दिया अगर कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग कॉलम मेथड, तो तू वहां लिख देगा कि सर इसमें टाइम बर्बाद होगा, जो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। क्या लिख पाएगा क्या वहां पे? नहीं लिख पाएगा ना। तो चलो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो तुम्हारा होता है विजुअल मेथड। विजुअल मेथड। पता नहीं क्या क्या विजुअलाइज कराना चाह रहा है ये। देखो इसके लिए क्या करना होता है, ये थोड़ा समझने का चीज है तुम लोग को। ये भी आता है। आता है? चलो Yes, अच्छा है। तो जैसे विजुअल मेथड में एक याद रखना ऐसा टर्म, जैसे तुम a + b का होल स्क्वायर को a स्क्वायर, आराम से समझना, + b स्क्वायर + 2ab लिख सकता है। यस सर। इसको अरेंज वे में लिखो थोड़ा। तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इसलिए लिखे ना ताकि इससे तरीका याद रहे तुम लोग को। अब इसको, इस पूरे को a स्क्वायर को तुम लोग a × a लिख सकते हो। यस सर। यहाँ पे 2ab है, 2ab है, तो a into b और a into b दो बार a × b + a × b लिख सकता है, एंड b स्क्वायर को b b into × b लिख सकता है, यहाँ इक्वल टू नहीं प्लस। ये चीज आया समझ में सबको? यस सर। पहले ये बताओ Yes, sir. आया? अब देखो इसको फिर बनाना क्या होता है। फिर से एक बॉक्स बनाना,
है क्या ये Multi- शॉर्टकट मेथड? तुम लोग को लगता है ये शॉर्टकट है? अभी तक हाँ, निकाल ली होती सर मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके फटाफट निकल जाता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी मजबूरी है। एक स्क्वायर बनाना, स्क्वायर ही बनाना, रेक्टेंगल मत बना लेना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना, याद रखना इसमें थोड़ा तुमको विजुअलाइजेशन का काम पड़ेगा, तो इसलिए स्क्वायर शेप ही बनना चाहिए। आगे का अब 2 रेक्टेंगल बनाना, क्या बनाना? रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल दिख गया, अब एक दूसरा रेक्टेंगल बनाओ। ये दूसरा रेक्टेंगल हुआ तुम्हारा, ठीक है? यहाँ तक आया समझ में सबको? अब देखो क्या करोगे। सर बड़े वाले स्क्वायर में ए और ए रखो, ये ए एज्यूम करो, ये ए, इसको बी, इस छोटे से लाइन, ये जो छोटा सा सेगमेंट दिख रहा है बी इंटू बी। सर स्क्वायर है ना, छोटा सा। देखते हैं, छोटा वाला रेक्टेंगल होता है। ए इंटू ए, ये स्क्वायर हो गया। तो देखो अगर, और इसको, इस छोटे से पोर्शन को बी एज्यूम करो, और इसको ए, इसको बी। ध्यान देना, आराम से समझना। यहाँ पे भी ये ए, ये बी, और ये तुम्हारा बी, ठीक है? कुछ आया समझ में? बहुत कुछ आया सर। ए बी ए बी ए बी लिखते चले जाना है, ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, कंटिन्यू दिख रहा है। अब क्या करेगा, ये एक स्क्वायर शेप दिख रहा है ये वाला, यस तो इसका एरिया क्या लिखते हो? सर। साइड इनटू Square. साइड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? ए स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है, ये वाला फिगर रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है? ए टू बी लिखेंगे। और ये तुम्हारा विड्थ हो गया बी और लेंथ हो गया ए, तो इसका एरिया क्या लिखेगा? ए इंटू बी। उसी तरीके से ये भी तुम्हारा रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या लिखेगा? ए इंटू बी। और ये क्या बन गया? एक बी इंटू स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या लिखेगा? जाओ ना। बी स्क्वायर। यहाँ तक आया सबको समझ में? पहले बताओ। यस सर। क्योंकि ये पैटर्न नहीं ध्यान रहेगा तो फिर विजुअल मेथड से तुम नहीं बना पाओगे। विजुअल आगे। कहने का मतलब ये था ना कि हम लोग इस पहले वाले को स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, इस कॉलम को स्क्वायर की तरह, इसको रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल, और इसको स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। या फिर तुम ऐसे नहीं याद होता है स्क्वायर रेक्टेंगल, तो टर्म बाय टर्म याद कर लो। ए स्क्वायर आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए बी आएगा, एंड देन बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस चलो, तो कोई एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। कौन सा एग्जांपल उठाया जाए? तो 125। क्या? 125 125, सीधा 3 नंबर। कैसे लिखेगा 125 को? 125। पहले चलो एक बेसिक एग्जांपल से बताते, फिर डायरेक्टली हार्ड हो जाएगा। रुक जाओ। अरे 105। 105 पहले, और भी छोटा हम देख रहे हैं ना। सर इजी रहे। 105, यस सर। चलो 105 ही लेते हैं। इस 105 को तुम 10 का स्क्वायर, ध्यान देना क्या लिख सकते हो, पहले तो इसको लिख सकते हो ना 100 + 5, लिख सकता है? यस सर। सर हाँ बोलो। 25 ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। 125। 125, चलो तुम्हारा ही एग्जांपल लेते हैं, 125। सर स्क्रीन रुक गया है। सिर्फ तेरा ही रुका है, बाकियों का नहीं रुका। 100 + 25 लिख कुछ सकते समझ हो? में नहीं आ रहा। फिर से डिस्कनेक्ट करो, फिर से ज्वाइन करो, क्या कर सकती है? ठीक है, 100 प्लस इसको क्या लिखा मैंने? 25। अब क्या करेगा? फिर से पहले जो भी शेप वगैरह है वो बनाते चलो। यार ये शॉर्टकट मेथड है, हमको तो कोई एंगल से शॉर्टकट मेथड नहीं लग 100 रहा को है। 100 को ए लेंगे, 25 को बी लेंगे ना। हाँ, है क्या ये शॉर्टकट मेथड? टाइम बर्बादी। टाइम बर्बाद हो रहा है, अपना भी हो रहा है और तेरा भी हो रहा है बर्बाद, फालतू का ये सिखाने में लगे हुए हैं। तीसरा मेथड खुद से करना जी, समझना अपना जाके घर पे। सर आता है सर।
एक तो शेप एंड साइज बनाने में दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेगा इसके बाद बताओ आदित्य? 100 into 100 बड़े स्क्वायर में। इसको 100, ये जैसे इसको a एज्यूम कर लेना और इसको Yes, sir. b। तो याद था ये मैं यहाँ पे a स्क्वायर लिखता था, यहाँ पे ab, इस वाले टर्म में भी ab एंड इसको b स्क्वायर लिखते थे। B square. तो a स्क्वायर कितना आएगा? 100 इंटू 100। ये रिजल्ट क्या दे देगा? कितना? 10,000 देगा। Yes, इस sir. पे क्या लिखेगा? ab कहने का मतलब 100 इंटू 25। सर अब स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। 100 इंटू 25, तो ये हाँ, ab 2500। कितना मिल जाएगा? 2500। 2500। ab यहाँ भी कितना मिलेगा? 2500 एंड 5 का स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा? 25। अब इसको कैसे फिर बनाना होता है? तो जो रिजल्ट आया, सर हाँ अच्छा 25 है, सॉरी। तो 25 625 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 625। फिर क्या करोगे? इन सारे नंबर को ऐड कर देंगे। ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 10,000। हाँ अब स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। क्या करेगी अब? तो रिकॉर्डिंग से नहीं, रिकॉर्डिंग देखना और क्या। तो ये टोटल ऐड करो, देखो कितना आता है। कितना आएगा? सर 15625। 15625 आया सबको समझ में? यस सर। सूरज, आयुष रंजन, आयुष सर कट गया था। यस समझ सर। में आ गया? हाँ एकदम। चलो, ये तो मेरा रिवीजन हो गया सर, हम तो पहले से पढ़े थे। ओ चलो अच्छी बात है फिर तो। मेरा भी सर। इस चैप्टर के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं जो तुम लोग के लिए नया हो। लाइक क्या शुरू करते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ही हम सोच रहे हैं करने को। उसमें क्या नया है? नया क्या है उसमें? आगे का चीज सिखा देंगे, बहुत सारा फॉर्मूला याद करवा देंगे। सर पहले पहले पढ़ा दीजिए सर। हाँ 90 उसमें पढ़ा देंगे, 8 में थोड़ी ना रखेंगे। लेकिन पहले यार 8 में इसके बाद एक बड़ा सा चैप्टर तुम्हारे पास वो बच जाएगा, कैसे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म हो जाएगा ना, फिर हम शुरू करेंगे। क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, वो खत्म करके फिर हम शुरू करें। क्योंकि उसमें 3-4 सेक्शन है ना। तुम लोग इसका बनाओ अब। किसका बनाओगे? 97 का बनाओ तो। 97 दे दे। हाँ चलो 97 का बनाओ। हाँ और एक बार बता दीजिए। और एक बार बता दे। इसको ऐसे लिख लेना 90 + 7 के टर्म में और बनाना शुरू करो इसको। देखो सूरज, समझो तुम, ये वाला पैटर्न याद रहेगा, ये डायग्राम। सर आप कौन सा नंबर और 96 बोले थे ना? 97। अच्छा। सूरज ये डायग्राम ध्यान में रहेगा? नहीं दिख रहा है। तेरा सीन ही अलग है, हम क्या ही कर सकते हैं। सूरज यस सर। इसको ऐसे याद रखना, a²। ये सब चीज नहीं भी याद रहता है ना, इधर a लिखना b लिखना, तो वो सब पे दिमाग मत लगाना उतना। अंदर वाला 9409। ठीक है, अंदर वाला चीज याद रखना। जैसे यहाँ पे a² फिर ab एंड b², ये चीज याद रहेगा। हाँ बस अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने 125 लिखा था, तो इसको 100 + 25 लिख सकते हैं। हाँ। तो 125 में जैसे पहले वाले में क्या लिखा था मैंने? a² लिखा था, यहाँ पे दिख रहा होगा a²। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा? a²। और 100 को a एज्यूम किए और 25 को b। तो a² किए तो 100 × 100 10,000। फिर दूसरे वाले में मैंने ab बोला था, ab। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 × 25 तो 2500।
तीसरे वाले में भी ए बी, ये भी 2500, और चौथे वाले में यहाँ पे क्या आया था, बी स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर दैट इज 625। अब ये जो चारों रिजल्ट आया ना, उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। बस बनाओ इसको 97 को उसी तरीके से। यार अब हम स्क्वायर ऐसे ही बना रहे हैं, कैसे बनाओगे? हम्म। 97 के लिए एक स्क्वायर बना लेना, ठीक है। ये क्या बन जाता है यार, एक स्क्वायर बना करके चलो देखो, स्क्वायर बनाना, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना, इस पोर्शन पे लाइन ड्रॉ करना, इस वाले में a का स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर, ये कितना दे देगा, 8100। यस सर। यहाँ पे a इंटू बी यानी 90 इंटू 7 तो 630, और इस वाले में को भी हम 630 डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ भी a इंटू बी ही करना था, और इस वाले पोर्शन में b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो आंसर डायरेक्टली 8100 प्लस 650 प्लस 650 प्लस 49, इसको ऐड करेगा तो कितना आएगा, कितना, तो 9409। हाँ क्या बोल रहा है सूरज, 9409। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम्हारा कौन सा मेथड था, तो विजुअल मेथड था। एक मेथड और है क्या इसमें? सर डायगोनल मेथड है। अरे यार देख लेगा खुद से, सर वो भी मेरे को बता आता दे। है। टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर, कोई बात नहीं, एक काम करना, फिर उसका एक वीडियो बना के सबको सेंड कर दीजिएगा। वाह भैया, आपने फिर फायदा क्या, हमको जब अलग से करना ही पड़ेगा तो। इसमें जल्दी होगा। देखो डायगोनल मेथड इसमें होगा कहीं ना कहीं, जैसे ये है डायगोनल मेथड, तुमको किसका स्क्वायर निकालना है समझना, ध्यान से समझ आते हैं इस चीज के थ्रू, हमको डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, तुम लोग को भी आसानी होगा। स्क्वायर जैसे देखो, सबको ध्यान देना, 39 का स्क्वायर निकालना है, किसका, 39 39 का। तो देखो क्या किया, एक स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, रुक जा भाई मेरे, सर उसी में बता दीजिए। उसी में बना दे, सर उसी में बता दीजिए। जब समझाना ही पड़ेगा तो बोल उसी में के। समझा देते हैं। नहीं सर, जो बना हुआ है सर, जो बना हुआ हाँ है ठीक है बता ठीक है। दीजिए। देखो कैसे इसको करना है, 39 का स्क्वायर निकालना है, तो क्वेश्चन में तुम्हारे 39 ही लिखा है ना, हाँ तो Yes, sir. एक पे 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 9 लिखा। देखो यहाँ पे स्टेप्स पढ़ो, द गिवन टू नंबर पहले पढ़े भूल गए। contain 2 digits, so draw a square and divide into 4 सब स्क्वायर। क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना, उसको फिर 4 सब स्क्वायर में बनाना है। तो एक स्क्वायर बना और उसके एक अंदर 4 सब स्क्वायर बन गया है, shown below। राइट डाउन द डिजिट 3 and 9 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, लिख दिया मैंने 3 and 9। फिर देखो मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर विथ ईच डिजिट ऑन द टॉप। कहने का मतलब ये जैसे यहाँ पे 3 था, इस 3 को क्या करोगे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना तो 9 आएगा। तो 9 को डायरेक्टली 9 मत लिख लेना, 0 और 9 लिखना, ठीक है। फिर इस 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई करना तो 27, फिर 27 मैंने लिख दिया। क्लियर हो रहा है? फिर क्या करोगे, अब इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना तो 27, और फिर इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देना तो 81। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। फिर सब जो भी स्क्वायर दिख रहा है ना, चारों स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करना। तो इस स्क्वायर का एक डायगोनल ये हुआ, और इस बड़े वाले का डायगोनल ये, और इस छोटे वाले का फिर से डायगोनल आया।
तो यहाँ पे 1 है तो 1 आया यहाँ पे। यूनिट डिजिट ले लेंगे। फिर इसको ऐड करना 7 8 एंड 7, तो 7 7 8 15 8 7 22 लिखना और यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना और रिमेनिंग डिजिट को जैसे अभी मैंने डायगोनल ये कॉलम मेथड में बताया था वही काम करना। फिर उसके बाद इस पूरे कॉलम को ऐड करना, तो 2 9 एंड 2 तो 13 और फिर ये तो तुम्हारा 0 है तो 0 ही रहने सर देना। ऐड नहीं होगा 10th डिजिट जो है इसका? बता रहे हैं पहले उतना रखो ना, ऐड तो होगा ही, रिजल्ट अभी नहीं आएगा ना। उसके बाद देखो क्या किया हमने, यहाँ पे 1 का 1 लिखा, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ रिमेनिंग बचा नहीं, आगे बढ़े 7 8 7 15 7 22 लिखे यहाँ पे और एक को अंडरलाइन करो और दूसरे वाले को हैंड में ऑन हैंड। फिर इसको ऐड करो 2 9 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 में जो हमारे पास हैंड में था कितना था 2 था, उसको 13 के साथ ऐड करो तो फिर 15। फिर 15 का 5 को रखो और 1 को आगे भगाओ और इस 0 के साथ ऐड करो, तो यहाँ से क्या मिल गया 1। अब क्या तुमको रखना है, जो जो चीज नहीं हम जो जो हमने अंडरलाइन किया वो तुम्हारा आंसर होते चला जाएगा। 1 5 2 1 1। 5 2 1 आया कुछ समझ में? यस सर, बताओ बाकी आ लोग। गया सर। यस सर आ गया। हाँ तो एक बार ये खुद से कोशिश करना, इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू का अगर हम वहाँ पे डायग्राम बना करके बताएंगे तो एक बार खुद से कोशिश करना। अगर नहीं तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी समझ से बाहर है, तो हम अगले क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। तो 3 मेथड तुम लोग सीख गया है, इसको आराम से बनाते चलना। उसके बाद हम लोग आगे कुछ इस पे ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, स्क्वायर निकालना सिखा सारा दिया, क्वेश्चन बना लिए। अब स्क्वायर रूट पे फिर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर में? नो सर। नहीं है ना, ठीक है। फिर आज का होमवर्क, आज का होमवर्क दे रहे हैं, इसी पैकेज से देंगे तुम लोग को। 1-2 असाइनमेंट भेजेंगे आज तक में। देखो कुछ असाइनमेंट ऐसा है मे बी यार ढूंढ के हम तुमको बता देंगे उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन करना सर होगा। इस वीक टेस्ट होगा? टेस्ट मंडे को लगता है, मंडे को लगेगा। केमिस्ट्री का है क्या सर? देखो देखते हैं, हाँ शायद केमिस्ट्री का ही लगाएंगे, उसमें तो बहुत चैप्टर हो गया ना। 2 ही तो हुआ है सर। हाँ तो 2 चैप्टर में 30 क्वेश्चन तो आराम से बना देंगे हम लोग। 2 से दूसरे कंप्लीट भी नहीं हुआ है सर। हाँ तो पहले क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, पहले चैप्टर से 30 क्वेश्चन आएगा और क्या। तो इसमें जो तुम लोग का काम रहेगा क्वेश्चन सर आप 1 बना लेना है। यार बनाते चलो, इसमें बनाने के लिए क्या ही है। सर आप बोले थे सब बना लेना है, पिछले क्लास में मेरे को बोले थे। हाँ ठीक ही है, तुम तो बना लिया होगा। 4 तक का था। देखो ये सब पढ़ा दिए हैं, एक्सरसाइज 2 बना जाना तुम लोग सब कोई। क्वेश्चन 1 हाँ सर मेरा 3 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, अभी 10 मिनट है ना। तुम लोग ये होमवर्क नोट कर लो, एक्सरसाइज 2 का ये सब बना जाना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करना है, कर लेना। तुम लोग पैकेज लेने आ सकता है यार, लेने नहीं आया कोई भी वहाँ पे हम ऑफिस ले लिए। हाँ जो पैकेज जैसे पढ़ाई होता है ना, तुम लोग अगर कॉल कर लेना, हम तुम लोग को पैकेज दिलवा देंगे। कितना स्क्रीन देखते रहेगा दिन भर, पढ़ाई कर रहा है वो भी स्क्रीन पे कर रहा सर कर है। ले सकते हैं जाके? हाँ हाँ एकदम एकदम, हम बात कर लेंगे एक बार। अब सबको ही मत चले जाना, अपने पेरेंट्स को भेजो, घर पे रहना है अभी। मेरे घर के बगल में है सर। कहाँ पे घर है तेरा? सर 4 में ही है, इसके होंडा शोरूम के आगे है पास में ही, तब तो फिर तब तो जाके ले सकते हो, ऑफिस डेली खुल रहा है, तुम जाके वहां से उठा सकते हो। तो तुम क्या करना है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 नहीं 13 तक बना जाना। 1 से लेकर के 13 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 1 से लेकर के 13 तक। किसको अंगड़ाई आ रहा है? कौन बोर हो गया क्लास करके? एक्सरसाइज 2 1 to 13 पूरा कर लेना सब कोई। चलो यस सर। ठीक है। सर मेरा 3 क्वेश्चन। अरे आ रहे हैं, सबर, वही पे आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन तुम्हारा कौन था देखने तो दो। इसमें भेजे थे ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का?
पैकेज था या नहीं था? सर भेजे थे कोड। ग्रुप में पैकेज था या नहीं वो देखना पड़ेगा। पैकेज हाँ ग्रुप सर में नहीं, भेजे थे। ग्रुप में। यस सर। एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं है ग्रुप में, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर नहीं दिखा रहा है। मेरे में तो दिख रहा है। है सर। ये सूरज तुम ही कब बनाया था जी? सूरज कुमार चेंज ग्रुप फोटो। भाई साहब ये कब किया है तुम? ले मुझे पता ही नहीं है। चलो देखते हैं, कोऑर्डिनेटर यहाँ दिख नहीं रहा है। सर आप डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लीजिए, नहीं है यहाँ पे, ग्रुप नहीं में दिखा जाके। रहा है। सर ग्रुप नहीं, में जाकर डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए, मिल जाए। नहीं है, नहीं है। मेरे को सर तो वहाँ मिल गया 3 डॉट पे सर्च का ऑप्शन होगा सर। कहाँ पे है। 3 मेरे को डॉट मिल आ रहा गया। है? इसमें है? सर कट के नीचे। सर यहाँ पे नहीं नहीं ऊपर में और ये 3 डॉट कुछ और है। नहीं सर वहाँ नहीं, जहाँ पे कनेक्टिंग लिखा है नहीं वहाँ। रुकिए हम। सर जून 4 में। सर कहाँ पे? जून 4 में जाइए। जून 4। सर अच्छा अच्छा, देख मिनट, हाँ। एक मिनट। 4 जून, जून 1, जून 3। अच्छा ये तो पैकेज है ना, मैं हाँ पैकेज और की बात कर रहा हूँ। ये तो वो है जो क्लास में पढ़ाया था, वो है ना? सर हाँ। हाँ? उसका नेट खत्म हो गया, किसका? प्रियांशी का। ओ ये तो पढ़ाया हुआ। नेट नेट अरे नेट खत्म हो गया तो सर लेक्चर किसको ओवर बताएंगे? करेंगे। ओ ये तो पढ़ा हुआ। सर अब चलो, किसको बताएंगे? अब किसी को नहीं बताएंगे, लेक्चर खत्म करेंगे और क्या। जिसको डाउट है उसी का नेट खत्म हो गया है। और उसके घर वाले उसको पीटेंगे कि तुमने मेरा नेट खत्म कर दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है। तुम लोग इतना होमवर्क करना, और इस चैप्टर में उतना कुछ टफ चीज नहीं है कि नहीं समझ में आए, ऐसा कुछ जानने को नहीं है। तो इसको फिर आगे फर्दर जो भी बचेगा, ये चैप्टर चाहेंगे जल्दी जल्दी खत्म करें, ठीक है? यस सर। रिप्लाई कर दो कि इस क्लास सर ओवर ओवर हो जाएगा। अब नेट ही खत्म हो गया इसका। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ना जी, उतना होमवर्क करके आना जितना दिए हैं तुम लोग को। सर स्क्वायर का क्यूब गुम हो गया। हाँ भाई मेरे गुम हो गया। आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन में आ जाता है तुरंत। ये क्या कर दिए सर, गलत कर दिए। चलो ठीक है, इसको फिर फर्दर हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस मिलते सर। हैं अगले क्लास में। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।